नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जारी है। पिछले नशिस्त में हमने उस बछड़े को नजर आतिश करने का वाक़या बयान किया था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर चले जाने के बाद कौम ने जिसको अपना माबूद बना लिया था। तो आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसा वाक़या, गाय ज़िबा करने का वाक़या जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के चंद औबाश अपने चचा की जायदाद पर कब्जा जमाना चाहते थे, जिन्हें उनमें से एक ने चुपके से उसे कत्ल कर दिया और फिर उसकी नाश पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और कसास का मुतालबा करने लगा, जबकि कातिल वो खुद ही था। लिहाजा कातिल की तलाश के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा अता किया। इरशाद बारी ताला है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय किस तरह की हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो और ना बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि वो हमको बता दे कि वो और किस किस तरह की हो, क्योंकि बहुत सी गायें हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होती हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन जोतती हो और ना खेती को पानी देती हो, इसमें किसी किस्म का दाग ना हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। तो हमने कहा कि इस गाय का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि बनी इसराइल में एक दौलतमंद बूढ़ा आदमी था। उसके भतीजों की यह ख्वाहिश थी कि वो फौत हो जाए तो उसका तरका उन्हें मिल जाए। आखिर उनमें से एक ने उसे रात को कत्ल करके उसकी लाश चौराहे में फेंक दी। ये भी कहा जाता है कि एक शख्स के दरवाजे पर फेंक दी। सुबह हुई तो लोगों में इस बारे में इख्तलाफ पैदा हो गया। मकतूल का भतीजा रोता पीटता आ गया। लोगों ने कहा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ते हो? अल्लाह के नबी की खिदमत में क्यों हाजिर नहीं होते? चुनाचे भतीजे ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने चचा का मुकदमा पेश कर दिया। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि जिस किसी को भी इस मकतूल के वाक़े के मुतल्लिक़ कोई बात मालूम हो वो ज़रूर हमें इतला दे। लेकिन कोई ना आया। उन्होंने कहा, इस मामले में अपने रब से दरियाफ्त कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। चुनांचे आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। तो उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो? हम आपसे मकतूल के बारे में पूछते हैं और आप ये हुक्म दे रहे हैं। आपने जवाब दिया, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ।
मैं तो वही वही बात कह सकता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला फरमाता है, तुमने मुझसे जिस मामले के बारे में कहा था कि अल्लाह से सवाल करूं, इसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे यही हुक्म दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर वो लोग कोई सी गाय लेकर ज़िबा कर देते तो मकसूद हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने सख्ती की तो उन पर सख्ती कर दी गई। उन्होंने उसकी शर्तें पूछी, रंग पूछा, उम्र पूछी। इन सवालात के जवाब तो मिल गए, लेकिन गाय को तलाश करना मुश्किल हो गया। खुलासा ये है कि उन्हें एक जवान उम्र की गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, जो ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बछिया हो। फिर उन्होंने रंग पूछा तो हुक्म दिया गया कि जर्द गाय हो, लेकिन सुर्खी माइल हो, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, और ये रंग बहुत नादिर है। फिर उन्होंने अपने आप को मज़ीद मुश्किल में डालते हुए कहा, अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें इसकी मज़ीद माहियत बतलाए। इस किस्म की गायें तो बहुत हैं, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह ने चाहा तो हम हदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया, अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली ना हो, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो। उन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़े कर दिया। गर्ज उन्होंने वो गाय ज़िबा की और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। ये शराइत पहले से भी सख्त थीं, क्योंकि उन्हें ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था जो काम करने की आदी ना हो, काश्तकारी और आबपाशी के लिए इस्तेमाल ना की जाती हो, बेऐब और यक रंग हो, उसके रंग में दूसरा रंग शामिल ना हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे इन सिफात के साथ मखसूस कर दिया, तब उन्होंने कहा, अब आपने हक वाज़े कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उन्होंने नहायत महंगे दामों एक गाय खरीदी, जो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि गाय ज़िबा की जाए। तब उन्होंने इसे ज़िबा किया, अगरचे वो हुक्म बजा लाने को तैयार ना थे, यानी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मकतूल को गाय के गोश्त का एक टुकड़ा मारा जाए। जो ही उसे ये टुकड़ा मारा गया, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। वो उठा तो उसकी रगों से खून जारी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, तुझे किसने कत्ल किया? उसने कहा, मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। ये कहते ही वो फिर मुर्दा हो गया। इरशाद बारी ताला है, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। यानी जिस तरह अल्लाह ने उन्हें यह मकतूल जिंदा करके दिखा दिया, इसी तरह वो तमाम मुर्दों को जब चाहे एक घड़ी में जिंदा कर सकता है। जैसे इरशाद है, तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिंदा करना ऐसा ही है जैसे एक नफ्स का। दोस्तों, हम अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र में पेश आने वाले पुरअसरार वाक़यात के बारे में बात करेंगे। किस्सा मूसा और खिज़र बहुत मशहूर है। कई रिवायतों में उसके कुछ कुछ थोड़े से वाक़यात मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली नशिस्त में मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का ये किस्सा मुकम्मल तौर पर बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।